क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भारत कहते हैं तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं? आज हम एक ऐसे दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी एक महान सभ्यता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करता है। भारत का संपूर्ण इतिहास 9000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का इतिहास, वो भी एक बहुत ही व्यापक सभ्यता के नजरिए से। तो चलिए, बिना किसी देरी के राष्ट्रों की आधुनिक सोच से परे जाकर इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, हम समझेंगे कि आखिर अखंड भारत का असल मतलब क्या है। फिर हम चलेंगे प्राचीन इतिहास और सिंधु घाटी के रहस्यों की ओर। उसके बाद बात करेंगे मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के उस सुनहरे दौर की, और आखिर में देखेंगे विभाजन और उसके दूरगामी प्रभावों को। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, अखंड भारत क्या है और कैसे यह सिर्फ भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे की बात है। देखिए, जब हम अखंड भारत शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक नक्शा आ जाता है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कंसेप्ट जमीन के किसी एक टुकड़े या बॉर्डर तक सीमित है ही नहीं। ये हमारी आज की खींची गई सीमाओं से बहुत बहुत आगे की बात है। ये असल में एक साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता को दर्शाता है। मतलब भारत सिर्फ आज का एक आधुनिक राष्ट्र राज्य नहीं है, बल्कि हजारों साल से चली आ रही एक जीवन सभ्यता है। और यही वो मुख्य विचार है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास को सिर्फ मानचित्र की लकीरों से नहीं, बल्कि लोगों की साझा संस्कृति से समझा जाना चाहिए। अब जरा समय के साथ बदले हमारे नजरिए को इन दो स्थितियों से तुलना करके देखिए। एक तरफ है आज की हमारी राजनीतिक सीमाएं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और दूसरी तरफ है वो प्राचीन उपमहाद्वीप जहां कभी इन सभी आधुनिक क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक साझा संस्कृति हुआ करती थी। प्राचीन समय में इस पूरे विशाल इलाके को एक ही सभ्यता का हिस्सा माना जाता था। अब यहां हमारा मकसद किसी भी तरह का कोई पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम बस पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस ऐतिहासिक फैलाव और उस प्राचीन एकता की जड़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस पूरी कहानी को एक टाइमलाइन पर रखकर देखें तो इसका स्केल सच में हैरान कर देने वाला है। हम 9000 ईसा पूर्व की एकदम प्राचीन जड़ों से शुरुआत करते हैं, फिर 2500 ईसा पूर्व की रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद 300 ईसा पूर्व के आसपास का मौर्य और गुप्त काल, फिर 1947 का वो ऐतिहासिक विभाजन, और अंततः आज का समय। ये टाइमलाइन हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बना देती है, ताकि आगे जो ऐतिहासिक साक्ष्य हम देखेंगे उन्हें हम सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास की, विशेषकर सिंधु घाटी सभ्यता के उन अनसुलझे रहस्यों की। ये जो प्राचीन युग है ना, इसे सिर्फ बीता हुआ कल समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच कहूं तो ये हजारों सालों तक फैली इस महान सभ्यता की एक बेहद मजबूत नींव है। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि ये पूरा क्षेत्र कोई रातों रात खड़ा नहीं हो गया था। इसकी जड़ें इतिहास में इतनी गहरी हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी ठोस आधार ने आगे चलकर हजारों सालों तक पूरे समाज, ज्ञान और परंपराओं का मार्गदर्शन किया है। इस ऐतिहासिक नींव को समझे बिना हम आज की वास्तविकता को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते। इतिहास में इतनी गहराई से जुड़ी ये भूमि सिंधु घाटी सभ्यता के कई अनसुलझे और बेहद आकर्षक रहस्यों का घर है। और इसमें सबसे खास बात क्या है पता है? जरा सोचिए, उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं ठीक से आकार भी नहीं ले रही थीं, तब यह क्षेत्र पूरी दुनिया के लिए एक शुरुआती मार्गदर्शक का काम कर रहा था। कमाल की बात है ना, एक ऐसा प्राचीन समाज जो दुनिया को टाउन प्लानिंग, संस्कृति और ज्ञान का रास्ता दिखा रहा था। ये इतिहास में हमारे इस क्षेत्र की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देता है। अब हम इतिहास के पन्ने थोड़े और पलटते हैं और पहुंचते हैं स्वर्णिम युग में, जहां हम देखेंगे मौर्य और गुप्त साम्राज्य की अपार शक्ति को। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का दौर सिर्फ विशाल सेनाओं और अभूतपूर्व क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये वो समय था जब ये भूमि ज्ञान और विज्ञान के एक ग्लोबल सेंटर के रूप में उभर कर सामने आई थी। ये वैज्ञानिक प्रगति का सबसे बड़ा केंद्र था और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का धड़कता हुआ दिल। ये देखना सच में अविश्वसनीय है कि कैसे इन साम्राज्यों ने एक ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभ, यानी एक लाइट हाउस की तरह काम किया, जिसकी रोशनी ने सिर्फ अपने उपमहाद्वीप को ही नहीं, बल्कि उस समय की पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। और अब हमें इतिहास के उस पन्ने पर आना होगा जिसने इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया, भारत का विभाजन और उसका गहरा प्रभाव। 1947 का विभाजन कोई मामूली राजनीतिक घटना नहीं थी। असल में ये उस साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता का एक बहुत बड़ा भौगोलिक विभाजन था जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे।
सोचिए, सिंधु घाटी से लेकर मौर्यों और गुप्तों के समय से जो एक सांस्कृतिक निरंतरता चली आ रही थी, वो अचानक से आधुनिक युग की कठोर सीमाओं में बट गई। हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ इस विशाल ऐतिहासिक बदलाव के पैमाने और उसके सांस्कृतिक असर को पूरी तरह न्यूट्रल रहकर समझना है। यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस विश्लेषण के स्रोत में भी साफ साफ कहा गया है, इसका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इतिहास को समझना और उसकी सच्चाई को उजागर करना है। मतलब हम यहां किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम बस इतिहास के पन्नों को निष्पक्षता से पलट रहे हैं और उन सांस्कृतिक कड़ियों को देख रहे हैं जो हजारों सालों से मौजूद हैं। इतिहास को बिना किसी राजनीतिक चश्मे के केवल सत्य की खोज के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। जब हम इतिहास को इस सभ्यता के नजरिए से देखते हैं, तो क्या ये हमारे आज को देखने का नजरिया नहीं बदल देता? जब हम उन हजारों सालों की साझा संस्कृति, सिंधु घाटी के रहस्यों, मौर्य और गुप्त काल के ज्ञान और उस प्राचीन एकता के बारे में सोचते हैं, तो आधुनिक सीमाओं को देखने का हमारा तरीका भी पूरी तरह बदल जाता है ना? इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इतिहास को देखने का ये गहरा नजरिया अब लंबे समय तक आपके साथ रहेगा।